गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम पढ़ेंगे पार्ट 5। किसी चालक तार का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। वैसे हम लोगों ने वीडियो 4 तक देख चुके हैं और प्रतिरोध क्या है यहाँ तक हम लोगों ने देख चुके हैं। और आज का टॉपिक है, हमने प्रीवियस क्लासेस में जो प्रतिरोध पढ़ा था, हमने देखा था प्रतिरोध क्या होता है। तो हमने ये देखा था प्रतिरोध किसी भी चालक तार का वह गुण है जो विद्युत धारा के प्रवाह को विरोध करता है, ठीक है। और प्रतिरोध को हम आर से सूचित करते हैं। प्रतिरोध का फॉर्मूला भी देखा था। और आज का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपके बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर्स का ये कंफर्म है कि 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। तो स्टूडेंट्स बहुत प्यार से रखिए और वीडियो देखने से पहले आप थोड़ा सा एक काम कर लें। आप अभी नोटबुक पेन लेकर के बैठे और जो भी टॉपिक मैं बताऊंगा हर एक टॉपिक को आप नोटबुक में नोट करेंगे। स्टूडेंट्स देखते हैं, प्यार से समझिएगा। टॉपिक है किसी चालक तार का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। देखते हैं। देखिए सबसे पहला पॉइंट है स्टूडेंट्स, किसी भी चालक तार, कोई भी चालक तार का जो प्रतिरोध होगा, सबसे पहला पॉइंट है इसमें चालक तार के लंबाई पर। यहाँ पे लिखते हैं चालक तार के लंबाई और, ठीक है। तो चालक तार की लंबाई यानी एल, ठीक। सुन समझिएगा, किसी भी चालक तार का जो प्रतिरोध होता है वो चालक तार के लंबाई पर निर्भर करता है। यानी कि चालक तार जितना हम ज़्यादा लंबा रखेंगे, जितना ज़्यादा लंबा रहेगा प्रतिरोध उस तार में उतना ही ज़्यादा होगा। अगर तार की लंबाई हम कम रखते हैं तो प्रतिरोध भी कम होगा। अगर तार की लंबाई को हम ज़्यादा रखेंगे तो प्रतिरोध भी ज़्यादा होगा। तब इस बात को हम ये कह सकते हैं, समझिएगा यहाँ पे हो क्या रहा है। देखिए ये अगर तार की लंबाई को अगर हम बढ़ा रहे हैं, तार की लंबाई को अगर हम क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, तो क्या हो रहा है, प्रतिरोध भी बढ़ रहा है। अगर तार की लंबाई को हम कम कर रहे हैं तो प्रतिरोध भी कम हो रहा है। यानी कि एक क्वांटिटी को बढ़ाएं और दूसरा क्वांटिटी भी बढ़े। अगर एक क्वांटिटी को कम करें दूसरा क्वांटिटी भी कम हो, इस बात को कहते हैं हम समानुपात। तो यहाँ पे छोटा सा प्यारा सा इसके बारे में लिख सकते हैं। अब यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हैं, यहाँ पे बोल सकते हैं जो चालक तार की जो लंबाई होती है ये प्रतिरोध के समानुपाती होती है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं जो प्रतिरोध आर चालक तार के समानुपाती, चालक तार के समानुपाती होता है। अब इसको हम अगर शॉर्टकट में लिखें, ये जो प्रतिरोध है ये क्या होगा, समानुपाती होगा। ये समानुपाती का चिन्ह हो गया किसके, तो तार की लंबाई के। ये शॉर्टकट होगा, ठीक है। ये चालक तार का जो प्रतिरोध होगा ये तार की लंबाई के समानुपाती होगा, ये शॉर्टकट होगा। तो ये पहला बात होगा। दूसरा पॉइंट लिख लेते हैं। पहला बात तो चालक तार की लंबाई पर जो प्रतिरोध निर्भर करता है, यानी कि चालक तार को हम जितना लंबा करेंगे प्रतिरोध उतना ही ज़्यादा होगा। तो नेक्स्ट पॉइंट, दूसरा पॉइंट हम देख लेते हैं। दूसरा पॉइंट है चालक तार के मोटाई पर। मोटाई, हम इसको मोटाई को क्रॉस सेक्शन एरिया यानी कि क्षेत्रफल भी कह सकते हैं, क्षेत्रफल पर। समझिएगा, अब इस टॉपिक को समझते हैं। अगर कोई भी तार हो, अब तार को आप जितना मोटा रखोगे, तार को, चालक तार की मोटाई, ठीक है, अब तार को आप जितना ज़्यादा मोटा रखोगे प्रतिरोध उतना ही कम होगा। फिर से समझो क्या है, चालक तार का जो मोटाई है, चालक तार की मोटाई आप जितना ज़्यादा रखोगे प्रतिरोध उतना ही कम होगा। अगर तार की मोटाई कम रखोगे तो प्रतिरोध ज़्यादा होगा। तो हम ये कह सकते हैं प्रतिरोध चालक तार के, यहाँ पे लंबाई छूट गया इसमें, लंबाई और यहाँ पे चालक तार की मोटाई के
व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब इसको शॉर्टकट में अगर लिखना तो हम लिख सकते हैं, ये जो प्रतिरोध है ये व्युत्क्रमानुपाती होता है इसके चालक तार के लंबाई के, ये इसका शॉर्टकट हो गया। तो जस्ट इसमें सिर्फ इतना अब हम बात कर तीसरा पॉइंट क्या है, इसको थोड़ा एक बार और समझ लेते हैं। चालक तार की मोटाई, यानी कि तार को आप जितना ज़्यादा देखो यहाँ पे क्या ना, यानी कि प्रतिरोध चालक तार की मोटाई की व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती यानी कि चालक तार की अगर मोटाई को आप ज़्यादा बढ़ाओगे ना तो क्या होगा, उसका प्रतिरोध कम होगा। जितना ज़्यादा मोटाई करोगे प्रतिरोध उतना ही कम होगा, ठीक है। तो ये व्युत्क्रमानुपाती का मतलब ये हुआ, यानी कि अगर आप तार की मोटाई को जितना ज़्यादा, यहाँ पे समझिएगा, यहाँ पे तार की मोटाई को आप जितना ज़्यादा बढ़ाओगे तो प्रतिरोध उतना ही कम होगा। अगर इसको कम करोगे तो प्रतिरोध ज़्यादा होगा। तो ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक इसका है, तीसरा टॉपिक है तापमान पर चालक तार के तापमान पर, तापमान इनकी टेम्परेचर पर। अब यहाँ देखिएगा, अगर किसी भी चालक तार का टेम्परेचर तापमान अगर ज़्यादा रखते हैं तो उसका प्रतिरोध भी बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं चालक तार का तापमान, ये इसको ऐसे लिखिए, प्रतिरोध आर चालक तार के तापमान के समानुपाती होता है। तापमान के समानुपाती होता है। इसको शॉर्टकट में लिखना चाहें तो ये जो प्रतिरोध होता है ये समानुपाती होता है इसके तो टेम्परेचर के, ठीक है। ये बात, यानी कि अब जितना ज़्यादा टेम्परेचर रखोगे चालक तार का जो प्रतिरोध है उतना ही ज़्यादा होगा। टेम्परेचर कम रखोगे प्रतिरोध कम होगा। तो सर अब नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, टॉपिक 4 की बात कर लेते हैं। यहाँ पे चालक तार के पदार्थ पर। अब यहाँ पे समझिए, चालक तार के पदार्थ प्रतिरोध कैसे डिपेंड करते हैं, कैसे निर्भर करता है। यानी कि अगर कोई भी तार है, अगर डिफरेंट अलग अलग पदार्थ का अगर आप तार लोगे तो उसका प्रतिरोध जो है अलग अलग होगा। जैसे मान लीजिए अगर तांबा का तार लोगे तो उसका प्रतिरोध अलग होगा, अगर एल्युमिनियम का तार लोगे तो उसका प्रतिरोध अलग होगा। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं भिन्न, यहाँ पे कह सकते हैं भिन्न चालक तार के पदार्थ, भिन्न पदार्थ हैं, या इसको ऐसा लिखिए भिन्न चालक तार के पदार्थ का प्रतिरोध भिन्न होता है। तो चालक तार का जो प्रतिरोध है ये 4 बातों पे डिपेंड करता है। पहला बात है चालक तार की लंबाई पर, दूसरा बात है चालक तार की मोटाई पर, तीसरा बात है चालक तार के तापमान पर, और चालक तार के पदार्थ पर। यानी कि ये टॉपिक, ये 4 टॉपिक है, इसको खूब अच्छा से आपको मेमोराइज होना चाहिए, याद होना चाहिए, तो क्या करके ये आपको एग्जाम में 2 मार्क्स मिलते हैं। तो हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। ये टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट होती है। अब आप इसको नोट कर लें। अब यहाँ पे एक और टॉपिक है, प्यारा सा टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है, देख लेते हैं उसको। आप इसको नोट करेंगे, वीडियो को पॉज करके रोक करके आप इसको नोट कर लें। नेक्स्ट टॉपिक को हम देखते हैं, ठीक है।
इस टॉपिक की बात कर लेते हैं। अब इसके बाद एक दूसरा टॉपिक मिलेगा आपको, रेसिस्टिविटी। चलिए देख लेते हैं रेसिस्टिविटी क्या होती है। रेसिस्टिविटी जिसको हिंदी में कहें तो प्रतिरोधकता, इंग्लिश में रेसिस्टिविटी। ठीक है, चलिए समझते हैं ये रेसिस्टिविटी क्या होती है। व्हाट इज रेसिस्टिविटी, प्रतिरोधकता किसे कहते हैं। देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोगों ने अभी पढ़ा जो प्रतिरोध है किन किन बातों पे निर्भर करता है। तो सबसे पहला पॉइंट हम लोगों ने ये पढ़ा जो प्रतिरोध है चालक तार के लंबाई के समानुपाती होता है। तो सबसे पहले इस बात को हम यहाँ पे मेंशन करते हैं, नोट करते हैं, हमें समझ में आएगा, अच्छा से समझ में आएगा। पहले इस बात को हम यहाँ पे मेंशन कर लें कि यहाँ पे अभी हम लोगों ने पढ़ा, पहला पॉइंट हमने पढ़ा कि जो चालक तार का जो लंबाई होता है ये प्रतिरोध के समानुपाती होता है ना, ये वाला पहला पॉइंट हम लोगों ने पढ़ा। और दूसरा पॉइंट हमको ये मिला, ये जो चालक तार का जो प्रतिरोध है ये चालक तार की मोटाई के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, मोटाई के व्युत्क्रमानुपाती, इनके नीचे रह गई है। अब यहाँ पे जब दोनों इक्वेशन को, दोनों समीकरणों को जब एक साथ कंबाइन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा। देखिए हमें ये मिलेगा, जो चालक तार जो है ये L/A के समानुपाती होगा। फिर से समझिएगा। यहाँ पे ये इक्वेशन फर्स्ट हुआ और ये इक्वेशन सेकेंड हुआ। अब इक्वेशन दोनों को जब हम दोनों इक्वेशन को जब हम कंबाइन करेंगे तो यहाँ पे होगा क्या, R, ये जो R जो है समानुपाती होगा L/A के। ठीक, अब यहाँ पे हम क्या करें, जब इस साइन को यहाँ पे समानुपाती चीज को जब यहाँ से हम रिमूव करेंगे, जब यहाँ से हम हटाएंगे तो क्या हो जाएगा। देखिएगा ये हो जाएगा R। अब जैसे इसको हटाएंगे तो यहाँ पे इक्वल का साइन आता है, और उसके बाद इक्वल का जो साइन तो आता है इसके साथ कोई ना कोई एक और कांस्टेंट आता है। तो यहाँ पे कांस्टेंट क्या होगा, तो यहाँ पे ये कांस्टेंट हो जाएगा, ये हो गया कांस्टेंट, और यहाँ पे L/A हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे ये क्या है, तो ये जो है ना इसको हम कहते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे, जहाँ ये क्या है, तो ये है रो, इसको क्या बोलते हैं, रो, हिंदी में लिखते हैं रो, जहाँ रो एक नियतांक है, जहाँ रो एक नियतांक है जिसे प्रतिरोधकता कहते हैं। ठीक है, सुन समझिएगा। यहाँ पे अभी रेसिस्टिविटी यहाँ पे क्या है, ये है, ये इसी को हम, ये जो रो है ना, ये रो, इसको क्या पढ़ते हैं, रो पढ़ते हैं, अगर मिल सकते हैं तो RHO रो। अब यही है प्रतिरोधकता। अब इसी का फॉर्मूला हमें डिराइव करनी है। तो चलिए देखते हैं इसका फॉर्मूला कैसे डिराइव कर लेंगे। जोड़ कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स। यहाँ पे करेंगे क्या, देखिए इसी का, इसे ही प्रतिरोधकता है और इसी का हमें फॉर्मूला फाइंड करना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो ये जो मोटाई है, यहाँ पे एरिया जो है, इसको हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा RA। ठीक है, यहाँ पे रो और इंटू L। अब क्या करेंगे कि ये L जो मल्टीप्लाई में है इसको इधर भेजते हैं, तो ये हो जाएगा फाइनली RA/L = रो। अब ये हो गया हम लोग का प्रतिरोधकता का फॉर्मूला। फिर से ध्यान दीजिएगा, कुछ नहीं किया हूँ, बस इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड, दोनों इक्वेशन को हमने कंबाइन किया, ये हो गया। अब जैसे इस साइन को हटाया, यहाँ पे समानुपाती का जो साइन है, इस साइन की स्थिति में जब हटाएंगे यहाँ पे इक्वल का साइन आएगा और यहाँ पे कोई ना कोई एक कंस्टेंट आएगा। अब इस कंस्टेंट, अब इसी कंस्टेंट को हम क्या कहते हैं, इसी कंस्टेंट को हम लोग प्रतिरोधकता कहते हैं। और इसी प्रतिरोधकता का हमें फार्मूला चाहिए था, तो क्या हो गया, मैं इसको इधर भेज दिया तो RA हो गया, अब L को नीचे भेज दिया, तो यहाँ पे प्रतिरोधकता का फार्मूला मिल गया हमें। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स प्रतिरोधकता इक्वल टू क्या हो जाएगा, RA/L। अब यहाँ पे आपके माइंड में आ रहा होगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपके माइंड में आ रहा होगा आखिर में ये R क्या है। देखिए R क्या है, तो प्रतिरोध है। ठीक है, ये क्या है, तो तार की मोटाई क्या है या तार का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल का है। जब एक क्वेश्चन न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो आपका 100% ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। अब ये क्या है, ये तार की लंबाई है। सो सबसे पहले आप इतना तो नोट कर ले। अब थोड़ा सा एक पॉइंट यहाँ पे नोट करेंगे आप। यहाँ पे अगर आपसे कोई पूछा, अगर पूछ सकते हैं कोई, यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट है
कि प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होता है। अभी हमने पिछले क्लासेस में वीडियो में देखा था प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। तो सबसे पहले इसका भी तो कोई ना कोई एसआई मात्रक होना चाहिए, एसआई यूनिट होना चाहिए। बिल्कुल होगा, देखते हैं यहाँ पे देख लेते हैं। प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक देखिए कैसे निकालेंगे। देखिए यहाँ पे पहले मैं फॉर्मूला को पुट करता हूँ यहाँ पे RA/S। अच्छा ये क्या है, रेसिस्टेंस। और रेसिस्टेंस का एसआई मात्रक क्या होता है, रेसिस्टेंस का एसआई मात्रक ओम होता है। देखिए ओम हो गया। और ये क्या है, ये एरिया क्षेत्रफल, अब इसका होता है मीटर स्क्वायर। ठीक है, एरिया का क्षेत्रफल, एरिया जो है एरिया जो मीटर, इसका मीटर स्क्वायर यूनिट हो जाएगा। अब ये क्या है, लेंथ, और लेंथ कैसे यूनिट मीटर, यहाँ पे नीचे लिखेंगे हम मीटर। और यहाँ से मीटर को जब हम कैंसिल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ओम, और यहाँ पे एक मीटर बच जाएगा। तो ये कह सकते हैं कि जो रेसिस्टिविटी है, ये जो प्रतिरोधकता है, इसका एसआई मात्रक ओम मीटर होता है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओनली ओम होगा और प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक ओम मीटर। तो इस बात को आप थोड़ा सा नोट करेंगे अच्छा से, क्योंकि ये कहीं आप कंफ्यूज हो जाए बाद में कि प्रतिरोध का भी एसआई मात्रक ओम और प्रतिरोधकता का भी ओम, तो ये गलत होगा। आपको यहाँ पर क्लियर होनी चाहिए प्रतिरोध के एसआई मात्रक ओम और प्रतिरोधकता के एसआई मात्रक ओम मीटर। तो चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं, नेक्स्ट टॉपिक की बात कर लेते हैं। अब यहाँ पे ये समझ में आ गया। अब इसमें कुछ पॉइंट्स की बात करना है। ठीक है, प्रतिरोधकता क्या है। अब इसलिए हमें अभी तक क्या, ये जो प्रतिरोधकता है, जो रेसिस्टिविटी है, रेसिस्टिविटी का अभी तक हम लोगों ने फॉर्मूला डिराइव किया। ये रेसिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या होती है और इसका एसआई यूनिट क्या होता है, यहाँ तक अभी तक हम लोगों ने देखा। अब हम देखेंगे कि आखिर में ये जो रेसिस्टिविटी है, जो प्रतिरोधकता है, ये क्या होता है। जैसे हम लोगों ने पिछले क्लासेस में वीडियो में देखा था कि प्रतिरोध क्या होता है। तो प्रतिरोध किसी चालक तार का वह गुण होता है जो विद्युत धारा के प्रवाह को रोकता है। वैसे ही इसका भी एक प्यारा सा डिफिनेशन है। इसके डिफिनेशन को हम देख लेते हैं। स्टूडेंट्स पहले आप इसको नोट करें, मैं इसको इरेज करूँगा और इसके बाद फिर मैं इसका डेफिनेशन परिभाषा बताऊँगा। तो फिर इसको आप इरेज करता हूँ, आप इसको नोट करें। वीडियो को पॉज करके नोट करें, वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट करें। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं प्रतिरोधकता किसे कहते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है क्या, प्रतिरोधकता। ठीक है, अब देखिए प्रतिरोधकता किसी चालक तार का वह गुण है। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, पहले फिर मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा। पहले मैं लिख देता हूँ प्रतिरोधकता किसी चालक तार का वह गुण है जो केवल चालक तार के पदार्थ पर निर्भर करता है, जो केवल चालक तार के पदार्थ पर निर्भर करता है, समझिएगा। देखिए जो प्रतिरोधकता है ना, ये ना तो चालक तार के लंबाई पर निर्भर करता है। आप चालक तार के लंबाई को लंबा रखो, छोटा रखो, कुछ भी करो, इससे प्रतिरोधकता को कोई लेना देना नहीं है। जैसे मान लीजिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक वायर है, ये तार है, ये इतना लंबा है ना। ठीक है, अब ये किस मटेरियल के वायर बना है, किस पदार्थ से, मान लीजिए तांबा का बना हुआ है, किससे, तो तांबा का ये तार बना हुआ है। अब इस तार को देखिए, जो प्रतिरोधकता है ना, केवल तांबा के तार यानी कि इस पदार्थ पर निर्भर करेगा। प्रतिरोधकता ये चेंज नहीं होगा। अगर इस तार को आप काट करके हाफ भी कर देते हो, छोटा भी कर देते हो, तो भी प्रतिरोधकता चेंज नहीं होगा। या आप इसको खींच करके बड़ा भी कर देते हो, तो भी इसका प्रतिरोधकता चेंज
नहीं होगा। इसका प्रतिरोधकता तभी चेंज होगा जब इस तार को आप चेंज कर रहे हो। यानी कि यहाँ पे जब तांबा का तार है, अगर इसकी जगह पे अगर आप एल्युमिनियम का वायर लाते हो, एल्युमिनियम का तार लाओगे, तब जा करके इसका प्रतिरोधकता चेंज हो जाएगा। अदरवाइज ये कंस्टेंट सेम रहेगा, प्रतिरोधकता कभी चेंज नहीं होगा। ना तो ये तार की लंबाई पर निर्भर करता है और ना ही तार की मोटाई पर निर्भर करता है। बात समझ में आ रही है? बस ये तो निर्भर करेगा केवल चालक तार के पदार्थ पर। जब चालक तार का पदार्थ मटेरियल को आप चेंज करोगे तब ये जो है प्रतिरोधकता चेंज हो जाएगा। अदरवाइज ये प्रतिरोधकता चेंज कभी नहीं होगा। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं प्रतिरोधकता किसी चालक तार का वह गुण है, वह गुण है जो केवल चालक तार के पदार्थ पर निर्भर करता है। आपको कंफ्यूज करने के लिए एक छोटा सा क्वेश्चन भी ऐसे किया जा सकता है कि यदि किसी चालक तार का प्रतिरोधकता जो है 20 ओम मीटर है, ठीक है, और तार को हम क्या करिए हाफ कर दिए, तो क्या इसका प्रतिरोधकता कितना होगा? तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, शायद उनका आंसर ही होगा 10 ओम मीटर, क्योंकि वो ये ट्रिक लगाएंगे, ये लॉजिक लगाएंगे कि जब प्रतिरोधकता यानी कि जब वायर को हम हाफ किए हैं तो यहाँ पे जो प्रतिरोधकता है ये भी हाफ हो जाएगा। लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। आप तार की लंबाई को बढ़ाओ या घटाओ या मोटाई को बढ़ाओ घटाओ, कोई लेना देना नहीं है। वो प्रतिरोधकता जो है कंस्टेंट है, ये तार है वो फिक्स रहता है। बस ये चेंज कब होगा? जब यहाँ पे तांबा का तार नहीं होगा, अगर यहाँ पे एल्युमिनियम का तार होगी, तब जा करके प्रतिरोधकता आपका चेंज हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो आप इस बात को थोड़ा अच्छे से नोट कर लेंगे। और इस पर बहुत सारा न्यूमेरिकल्स भी हमें दिया जाता है, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी हमें सॉल्व करनी होती है। तो चलिए इस टॉपिक पे एक प्यारा सा न्यूमेरिकल्स भी देख लेते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन देखते हैं, न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं। ये एक वायर है, ठीक है, ये एक वायर हो गया और इसका लंबाई नहीं, इसका लंबाई 2 मीटर, 2 मीटर का लंबाई ये वायर है, ठीक है। और इसका जो व्यास है, व्यास जो है यहाँ पे मैं 2 मीटर ले लूँगा, ठीक है। व्यास 2 मीटर हो गया और लंबाई कितना हो गया? 2 मीटर हो गया। और प्रतिरोध जो है ये 7 ओम का प्रतिरोध हो गया। और हमसे पूछा जा रहा है इसका प्रतिरोधकता क्या है। देखिए प्यार से समझिएगा, प्रतिरोधकता का क्या फॉर्मूला है। अभी हम बताया प्रतिरोधकता का फॉर्मूला होता है RA/L, RA/L फॉर्मूला। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले पता होनी चाहिए कि R यानी कि प्रतिरोध रेजिस्टेंस, क्या R का वैल्यू है? क्या बिल्कुल है। यहाँ पे देखिए 7 ओम, 7 ओम, ये R का वैल्यू है। उसके बाद L, हाँ देखिए L है, यहाँ पे 2 मीटर L है। उसके बाद A मतलब कि क्षेत्रफल, एरिया। तो क्या इस क्वेश्चन में आपको एरिया दिया हुआ है कि नहीं दिया? हम एरिया किसी भी क्वेश्चन में एरिया हमें नहीं देगा, एरिया हमको निकालना होगा। कैसे निकालेंगे? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डायमीटर दिया हुआ है, यहाँ पे डायमीटर दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे डायमीटर दिया हुआ है, डायमीटर कितना? 2 मीटर। तो रेडियस कितना हो जाएगा? इसके हाफ कर देते हैं 1 मीटर। अब यहाँ पे ये जो वायर है ना, ये वायर जो है ना, ये कैसा होगा? इस टाइप का। देखिए ये जो मार्कर देखिए, ये जो हमारे साथ ये कर्नल को देखिए, इस वाले को, इसको हम एरिया बोलते हैं इसको। तो किस टाइप का, अगर इसको पतला पतला कट करेंगे तो कैसा निकलेगा? कैसा? वृत्त के जैसा, ये पतला पतला सिक्का टाइप का इसमें निकलेगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको क्षेत्रफल बोलते हैं, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। और इसी का हमें एरिया चाहिए। तो सर समझिए, यहाँ पे जो है हम इसको अगर कट करेंगे छोटा छोटा, तो ये इस फिगर में बन जाएगा, ये जो इस फिगर में बन जाएगा ऐसे। और ये क्या है? एक वृत्त है, सर्कल है। अब इसका एरिया निकालना है, इसका एरिया निकाल लेते हैं। इसका एरिया πr², ठीक है। तो पाई का वैल्यू क्या पुट कर देंगे, ठीक है, ये। और आर का वैल्यू क्या दिए? 1 का स्क्वायर 1। चलिए अब यहाँ पे ए का वैल्यू, अब यहाँ पे हम पुट करते हैं। आर का वैल्यू यहाँ से डालते हैं 7, ए का वैल्यू यहाँ से 22/7 और एल का वैल्यू 2 यहाँ पे, ठीक है, 2। अब यहाँ पे देखिए ये 7 से 7 कैंसिल और इससे 11, यानी कि 11 ओम मीटर। इस वायर का जो प्रतिरोधकता है, इस वायर का जो रेसिस्टिविटी है, कितना है? 11 ओम मीटर। बस कुछ नहीं, वो सिंपल है, कुछ करना नहीं है। इसमें आपको यहाँ पे डायमीटर दिया रहेगा, आपको उस डायमीटर से रेडियस निकालना है, हाफ कर देना है। जब रेडियस कैलकुलेट कर लेंगे तो आप πr² फार्मूला से, πr² फार्मूला दिया गया, इस फार्मूला की यूज करके आप इसके एरिया निकालेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे। जब एरिया भी आएगा, सब कुछ मिल गया, तो बस ये फार्मूला को पुट करेंगे और आंसर आ जाएगा।
स्टूडेंट्स हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अब यहाँ पे ये प्रतिरोधकता भी कंप्लीट होता है। आप इसको पहले नोट करें, वीडियो को स्किप करके आप इसको नोट कर लें। फिर नेक्स्ट टॉपिक अब हम पढ़ते हैं जो प्रतिरोध जो होता है, प्रतिरोधों का संयोजन कैसे करते हैं, अब ये देख लेते हैं। चलिए देखते हैं।